देखिए, कल अपन ने डिस्कस किया था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या मतलब होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स का? कि जब कोई शेयरहोल्डर ड्यू डेट पर या फिर जो आपकी लास्ट डेट थी कॉल मनी रिसीव करने की, उस लास्ट डेट को जब आप कोई शेयर होल्डर अगर अपनी कॉल का अमाउंट अगर डिपॉजिट नहीं कराता लास्ट डेट जाने के बाद भी, और कंपनी के बार बार रिमाइंडर डालने के बाद भी, अगर वो शेयर होल्डर अगर अपनी कॉल का पैसा अगर डिपॉजिट नहीं करवा रहा, तो कंपनी अल्टीमेटली उसको एक फाइनल नोटिस देगी जिसमें लिखेंगे काइंडली डिपॉजिट योर सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल जो भी उसने पे नहीं करी, अदरवाइज योर शेयर्स विल बी फोरफिटेड। अब फोरफीचर और ये नोटिस देने के बावजूद भी अगर वो शेयर होल्डर अगर अपनी कॉल का अमाउंट अगर डिपॉजिट नहीं करवा रहा, तो अल्टीमेटली कंपनी उसके शेयर्स को क्या करती है? फोरफीट करती है। तो कल मैंने बताया था फोरफीचर में दो काम करती है कंपनी। पहला काम क्या करेगी कि सामने वाले शेयर होल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें उन सारे शेयर्स को कंपनी क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। तो जैसे कंपनी शेयर्स को कैंसिल करेगी, इससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि जब भी शेयर्स को हम फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। तो फोरफीचर में सबसे पहला काम क्या होगा कि कंपनी ने सामने वाले शेयर होल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर देगी। और दूसरा काम क्या होगा कि अब तक जितना भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कैपिटल अमाउंट, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा अब तक जितना रिसीव हुआ है, मैं बोल रहा हूं कैपिटल अमाउंट। अभी बताऊंगा ये क्यों बोल रहा हूं मैं, कि अब तक जितना भी कैपिटल अमाउंट कंपनी से शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है कंपनी को, वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी क्या करती है? फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ये होता है फोरफीचर में। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था इसका केस ए, कि जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करेगी पार पे, तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी। तो मैंने कल अपने डिस्कस करी थी ये एंट्री, कि जब भी शेयर्स फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और मैंने बताया था इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो हमारा आंसर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसका रीजन लॉजिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि शेयर्स को फोरफिट करते समय कंपनी क्या करती है? सामने वाले शेयर होल्डर्स को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उन सारे शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। इससे क्या होता है? कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और किससे डेबिट करेंगे? इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट? इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस डेट को कंपनी अपने शेयर्स को फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने अब तक जितना भी अमाउंट अपने शेयर होल्डर से कॉल्ड कर लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो जिस डेट को शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, उस डेट को कंपनी की जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है उससे अपन इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब इसी से क्यों डेबिट करेंगे? कल क्वेश्चन कराया था, उसमें समझाया था मैंने आपको। उसके बाद क्रेडिट क्या करना है? दो चीजें क्रेडिट करनी है। एक तो जिन कॉल का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा, तो जैसे अगर अलॉटमेंट नहीं करा तो 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं करा तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल नहीं करा तो 2 शेयर सेकंड कॉल। और अगर हमने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कराए तो फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और दूसरी चीज क्या क्रेडिट होगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है इट इज आल्सो अ रिजर्व, और रिजर्व इज आल्सो अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जो भी कैपिटल अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ है उसको कंपनी क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी। तो ये अपन ने कल डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट केस बी, इफ शेयर्स वर इश्यूड एट प्रीमियम। अभी अपन ने पढ़ा कि जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है पार पे, और फिर अगर कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है तो क्या एंट्री होगी। अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर कंपनी ने शेयर को इश्यू किया काय पे? प्रीमियम पे, और फिर अगर हम शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी फोरफीचर की, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं।
अब यहाँ पे दो केस बनेंगे इसमें। जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी प्रीमियम पे, उस कंडीशन में अगर आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो दो सिचुएशन आ सकती हैं आपके सामने। पहली सिचुएशन क्या है? इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव, मतलब ये कि जिस भी कॉल के साथ हम प्रीमियम मंगा रहे थे, उस कॉल का पैसा तो शेयरहोल्डर ने पे कर दिया, लेकिन जो आगे की रिमेनिंग कॉल्स हैं वो पे नहीं करी शेयरहोल्डर ने, इसलिए हम शेयरहोल्डर के शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। समझ में आया क्या इस लाइन का मतलब? दोबारा सुनो, क्या लिखा है? प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव, मतलब इसका है कि जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम का पैसा मंगाया जा रहा था, जिस भी कॉल के साथ हम प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, उस कॉल का पैसा तो शेयरहोल्डर ने पे कर दिया, लेकिन उसके बाद की जो रिमेनिंग कॉल्स बची थी, उन कॉल्स को शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा। दैट्स व्हाई हम उस शेयरहोल्डर के शेयर्स को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। तो अभी क्या बताया? जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब कि जिस डेट को कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने कितना पैसा, कितना अमाउंट अभी तक अपने शेयरहोल्डर से मंगा लिया है, वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। क्रेडिट किसको करेंगे? दो चीजों को, एक तो जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा उसको, और अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है तो कॉल्स इन एरियर को। एंड दूसरा किसको क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पे क्या आएगा? जो भी कैपिटल अमाउंट अभी तक रिसीव हुआ है फ्रॉम शेयर होल्डर, वो सारा पैसा कंपनी उसका क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, इससे और ढंग से आपको क्लियर होगा। लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए कॉपी में लिखिए केस बी। कल जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें करीबन 5-6 लाइन को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। कल जो क्वेश्चन मैं आपको कराया था क्लास में, उसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा केस बी। इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, केस बी, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, उसके अंदर लिखिए फर्स्ट, if premium has been due and received, if premium has been due and received, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹10 + 3 ईच के हिसाब से। मतलब 10 का शेयर है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, उसको कंपनी इश्यू कर रही है कितने में? 13 पे। तो 10 रुपीज का शेयर 13 में इश्यू हो रहा है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 एंड इश्यू प्राइस इज 13 रुपीज। तो यानी शेयर काय पे इश्यू हुआ? प्रीमियम पे। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 3, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है? 3 का, मतलब ये हो गया 2 + 3। तो यानी 5 में से 2 तो हमारी शेयर कैपिटल के हो गए और 3 रुपीज हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो गया। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 3, एंड सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 2। हो गए 13 रुपीज। सपोज करो 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर था मिस्टर वाई, टू हुम 1500 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, जिसको हमने 1500 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट किए थे। 1500 शेयर्स क्या किए थे? अलॉट किए थे।
1500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने क्या करा, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड आफ्टर सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। आफ्टर सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी, राइट। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक कंपनी है 10,000 शेयर इश्यू कर रही है, कैसे इश्यू कर रहे हैं, 10 का शेयर है, 13 में इश्यू हो रहा है। एप्लीकेशन में मंगाने कितने, 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे मंगाने कितने, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये कितना हो गया 2 + 3, तो 5 में 2 तो कैपिटल के हो गए, 3 प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर था मिस्टर वाई, जिसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट करे थे, उससे सेकंड कॉल पे नहीं करा, इसलिए आफ्टर द सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। अपन क्या पढ़ रहे थे, केस फोरफीचर का केस बी, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। उसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। तो आप प्रीमियम किसके साथ मंगा रहे हो, प्रीमियम आप मंगा रहे हो अलॉटमेंट के साथ, और शेयर्स इसके क्यों फोरफिट हो रहे हैं, क्योंकि इसने सेकंड कॉल नहीं दिया। तो यानी प्रीमियम तो दे चुका ना, इसके इस मिस्टर वाई के शेयर्स आप क्यों फोरफिट करोगे, क्योंकि इसने सेकंड कॉल पे नहीं करा। और आप प्रीमियम किसके साथ मंगा रहे हो, अलॉटमेंट के साथ, यानी हमने अलॉटमेंट को ड्यू करा, एज वेल एज इस मिस्टर वाई ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे भी कर दिया। यानी अलॉटमेंट को ड्यू करते समय प्रीमियम ड्यू हुआ, और अलॉटमेंट रिसीव करते समय आपको प्रीमियम रिसीव भी हो गया। अपन यही केस डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के नीचे भी 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर लिखिए इसका सॉल्यूशन। नाउ राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। तो क्या एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 3 to share application account, to share application account 10,000 into 3। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 10,000 शेयर्स आपको अलॉट करने हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 3, 10,000 into 3 to share capital account, to share capital account 10,000 into 3। तो फर्स्ट एंट्री होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है, 3 का, यानी 5 में से 3 रुपीज का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, और 2 रुपीज का आपका क्या हो गया, शेयर कैपिटल हो गई। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 5 to share capital, to share capital। तो आउट ऑफ 5 कैपिटल कितनी है हमारी, कैपिटल है 2 रुपीज की, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 into 3। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो सबसे रिसीव हो गया अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 5, 10,000 into 5 to share allotment, to share allotment 10,000 into 5। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई डाउट यहां तक? थर्ड एंट्री अपन ने पास करी
अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। अलॉटमेंट में मंगा रहे थे अपन कितना, 5 के अंदर आपका प्रीमियम अमाउंट भी इंक्लूड था, तो प्रीमियम आप कितना मंगा रहे हो, 3 रुपीज का। प्रीमियम कितना मंगा रहे हैं, 3 रुपीज का। तो 5 में से 3 रुपीज तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए और रिमेनिंग 2 रुपीज आपका शेयर कैपिटल का हो गया। अब एंट्री क्या बनी, कैसे बनी, मैंने आपको बताया था ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अपने शोल्डर से ये 5 रुपीज मंगाने हैं, तो आपने अपने शोल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना डेटर बनाया, तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा कितने से, 10,000 इंटू 5 से। अब जब आप 5 रुपीज मंगाएंगे तो 5 के अंदर 2 रुपीज का आपका कैपिटल है, तो इससे कंपनी की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 10,000 इंटू 2 से। और 5 के अंदर 3 रुपीज का आपका प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, और कंपनी का जो रिजर्व होता है वो भी कंपनी की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, कितना, 10,000 इंटू 3। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करिए अपन ने अलॉटमेंट को रिसीव करने की। सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो कंपनी के शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहा है, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट हुआ डेबिट। ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, अभी मैंने आपको बताया, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को किया क्रेडिट। बताइए अब समझ में आया क्या, ओके। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3। ये फर्स्ट कॉल को ड्यू कराओ। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल भी सबने ले लिया था, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अपन सेकेंड कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2। अब सुनो क्या हुआ, एक शोल्डर था मिस्टर वाई, जिसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट करे थे। कह रहे उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करा। तो आउट ऑफ 10,000 1500 शेयरहोल्डर्स ने सेकंड कॉल मनी पे नहीं करी, यानी सेकंड कॉल हमें कितने से रिसीव हुआ, 8,500 शेयरहोल्डर्स से ही हमें सेकंड कॉल मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो क्या एंट्री पास होगी सेकंड कॉल को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,500 इंटू 2 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 8,500 इंटू 2। बताइए एंट्री नंबर 7 और 8 समझ में आई क्या, किसी को डाउट हो तो बताइए एंट्री नंबर 7 एंड 8 में। सर 8। एंट्री नंबर 8 में हमने ये किया
कि टोटल हमने 10,000 शेयर इश्यू करे थे। आउट ऑफ 10,000 एक शेयरहोल्डर था मिस्टर वाई, टू हुम 1,500 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। उसने हमें सेकंड कॉल पे नहीं करा, तो 10,000 में से 1,500 शेयरहोल्डर्स ने सेकंड कॉल पे नहीं करा, यानी सेकंड कॉल मनी किससे रिसीव हुआ? 8,500 शेयरहोल्डर्स से ही हमें सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हुआ बैंक अकाउंट डेबिट? बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मनी रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसको डेबिट करा। शेयर सेकंड कॉल क्या? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेकंड कॉल मनी पे कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर, इसलिए इसको करा क्रेडिट। अब आ गया समझ में? यस सर। नाउ अब सुनना ध्यान से बात, क्या कह रहा है? आफ्टर सेकेंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया, वाई के शेयर्स को। शेयर काय पे इश्यू हुए थे? प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। और शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि सेकेंड कॉल पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट को ड्यू करते समय प्रीमियम ड्यू तो हो गया, प्रीमियम ड्यू हो गया, एज वेल एज अलॉटमेंट को रिसीव करते समय प्रीमियम रिसीव भी हो गया। शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि सेकंड कॉल पे नहीं करी। अभी मैंने आपको बताया था जब एक कंपनी अपने शेयर्स फोरफिट करती है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स फोरफिट करती है तो क्या होता है? सामने वाले शेयर होल्डर को जितने भी शेयर्स अलॉट करें कंपनी ने, कंपनी उन सारे शेयर्स को क्या करती है? कैंसिल कर देती है। तो वाई को कितने शेयर्स अलॉट करे थे? 1,500। तो इन 1,500 शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देगी। इससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। और शेयर कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए जब भी हम अपने शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। और किससे डेबिट करेंगे? आपकी शेयर कैपिटल अभी एट प्रेजेंट कितनी है? देखो, देखना ध्यान से जरा। शेयर कैपिटल में 3 रुपीज यहां क्रेडिट करा, फिर 3 रुपीज यहां क्रेडिट करा, फिर 2 रुपीज यहां क्रेडिट करा, और 2 रुपीज यहां क्रेडिट करा। कितना क्रेडिट हो गया? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। अभी हमारी शेयर कैपिटल में 10 रुपीज पर शेयर क्रेडिट हो रखा है। तो कंपनी जब वाई के 1,500 शेयर्स फोरफिट करेगी तो वाई, तो हमारी जो कैपिटल है वो कितने से कम होगी? 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। वाई के कितने शेयर्स थे? 1,500। तो हमारी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 15,000 से क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और किससे डेबिट होगा? जो कॉल्ड अप कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है उस डेट को कितना पैसा कंपनी ने अपने शेयरहोल्डर से मंगा लिया है, उस अमाउंट से हम फोरफिट करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट क्या होगा? जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो क्या पे नहीं करा? सेकंड कॉल पे नहीं करा, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अब क्यों करेंगे इसको क्रेडिट? इसका भी रीजन कल मैंने आपको बताया था। क्या? जब आपने यहां पे अपनी शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करा था, तो ड्यू करते समय शेयर सेकंड कॉल अकाउंट आपने डेबिट किया था। कितने से डेबिट किया था? 10,000 × 2। और इसको डेबिट करने का क्या लॉजिक था? कि हमें अपने शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मंगानी थी, तो इसलिए हमने अपने शेयरहोल्डर्स को अपना डेटर बनाया। अपने शेयरहोल्डर्स को अपना क्या बना लिया? डेटर बनाया था। तो 10,000 में से 8,500 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल पे करा, तो आपने शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट करा है कितने से? 8,500 × 2 से, यानी 1,500 × 2, 1,500 × 2, ये अभी भी यहाँ पे डेबिट हो रखे हैं। 1,500 × 2 से अभी भी हमने अपने शेयरहोल्डर को अपना डेटर बना रखा है। लेकिन अब तो इन शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर दिया ना, और फोरफिट कर लिया मतलब इन शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। तो
तो शेयर कैंसिल हो गए, मतलब ये जो 1500 इंटू 2 है ये अब कभी भी रिकवर नहीं होगा, ये एक तरीके से कंपनी के बैड डेब्ट्स हो गए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 1500 इंटू 2। और क्या क्रेडिट करेंगे, बस सेकंड कॉल ही नहीं दिया था। और दूसरी चीज क्या क्रेडिट करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। किसको क्रेडिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, जो कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है, जो शेयर होल्डर से कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, कंपनी उस कैपिटल अमाउंट को क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। कोई मेरे को बताएगा कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया, कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है मिस्टर वाई से जिसको हम फॉरफिट करें, बताओ पर शेयर कितना होगा, बताइए। 8। और कोई आंसर, पर शेयर बताओ, पर शेयर। दो जनों को ही आया। एट। अच्छा, किसी को लग रहा है क्या कि किसने तो 3 रुपीज एप्लीकेशन दे दिया, 5 रुपीज अलॉटमेंट दे दिया और 3 रुपीज का फर्स्ट कॉल भी दे दिया है, तो कितने हो गए ये? हाँ, एक जने को लगा, वेरी गुड। कौन है वो शर? माधव, वेरी गुड माधव। माधव को पता है क्या लगा कि बोले 3 रुपीज एप्लीकेशन के दिए, 5 अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल के। तो माधव कह रहा है कि बोले सर 11 रुपीज दे दिए तो 11 रुपीज फॉरफिट कर लो, है ना माधव? यस सर। वेरी गुड माधव। अब ये बाकी के लोग, ये प्रियांशी, लक्ष्य, दिव्या, कुणाल, ये कह रहे हैं 8 रुपीज। अब इनको 8 क्यों लग रहा है, कोई बताएगा? हाँ सिद्धि बताओगी, ये 8 रुपीज क्यों लगा आपको? माधव को तो 11 लग रहा है। अनम्यूट करके बताओ फटाफट। वेरी गुड, कॉल्ड अप कैपिटल नहीं, ड्यू टू क्या 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 बोली? जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग देखा। ना ना ना, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, लक्ष्य ने कुछ सही दिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फॉरफिट क्या करते हैं, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही फॉरफिट होता है, केवल कैपिटल अमाउंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है उसको फॉरफिट किया जाता है, यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है इसको फॉरफिट नहीं करते। तो क्या फॉरफिट करेंगे, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज ये पूरे कैपिटल के थे, ये फॉरफिट करेंगे। अलॉटमेंट था 5 रुपीज का, तो 5 में से कैपिटल कितनी थी, 5 में से कैपिटल थी 2 रुपीज की, और उसने फर्स्ट कॉल पे करा था 3 का, तो ये भी कैपिटल था, तो ये मिला के कितना हो गया, 8 रुपीज। तो ओनली जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही फॉरफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते। यहां पे भी देखो नोट्स में क्या लिखा था, क्या लिखा था, कैपिटल अमाउंट रिसीव फॉरफिटेड, कि जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है केवल उसी को फॉरफिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम फॉरफिट नहीं करते हैं। समझ में आई क्या बात? फॉरफिट मतलब कि शेयरहोल्डर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट अभी तक दिया है वो सारा पैसा कंपनी उसका फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, रिफंड नहीं करना होता, कंपनी फॉरफिट कर लेती है। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो फॉरफीचर में क्या क्रेडिट होता है, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वही फॉरफिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। हाँ जी, तो आपको अब समझ में आ गया होगा होप सो कि इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव, इसका मतलब क्या हुआ फॉरफीचर में, कि जिस कॉल के साथ प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे उस कॉल का पैसा तो शेयरहोल्डर ने पे कर दिया, लेकिन आगे की कॉल का पैसा शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा, दैट्स व्हाई कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। नाउ अपन नेक्स्ट केस पढ़ रहे हैं।
केस बी आगे समझ में? वेरी गुड। आज अक्षय सर भी साथ में बैठे हुए हमारे। नाउ सेकंड केस, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीमियम को ड्यू तो कर लिया बट नॉट रिसीव, लेकिन वो रिसीव नहीं हुई। नाउ सेकंड केस फोर फीचर का क्या पढ़ रहे हैं? जब शेयर को इश्यू करेंगे प्रीमियम पे तो फोर फीचर की क्या एंट्री होगी? उसके अंदर आप सेकंड केस पढ़ रहे हैं, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमने प्रीमियम, जिस भी कॉल के साथ हम प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, उस कॉल का पैसा हमने उस कॉल को ड्यू तो कर लिया, लेकिन शेयरहोल्डर ने उस कॉल को पे नहीं करा, यानी प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। मतलब जिस कॉल के साथ प्रीमियम का अमाउंट हम मंगा रहे थे, उस कॉल का पैसा आपके शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा। दैट्स व्हाई कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। कि जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम का पैसा मंगा रहे थे, उस कॉल का अमाउंट आपके शेयरहोल्डर ने पे नहीं कराए। दैट्स व्हाई कंपनी उसके शेयर्स क्या कर रही है? फोरफिट कर रही है। तो क्या एंट्री होगी फोर फीचर की? क्या होगा फोर फीचर में? वही दो काम होते हैं जो बताया अभी। क्या? कि सामने वाले को जो शेयर्स दिए कंपनी उनको करेगी कैंसिल, और अब तक जो भी कैपिटल अमाउंट, कौन सा अमाउंट? कैपिटल अमाउंट, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा कैपिटल अमाउंट उसका कंपनी क्या करेगी? फोरफिट कर लेगी। तो क्या एंट्री होगी? अभी बताया था जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमेशा डेबिट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले शेयर को जितने भी शेयर्स कंपनी ने लॉट करें, कंपनी फोरफिट करते समय उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर देगी। इससे कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम करते हैं क्या? डेबिट। और किससे डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। अब नाउ एक और एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? कि जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन वो रिसीव नहीं होता, तो शेयर्स फोरफिट करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? इसका रीजन ये होता है, जैसे अभी क्वेश्चन किया अपन ने, इसमें जब आपने ड्यू करा था तो ये जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करा था तो यहाँ पे क्या किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था। किससे? फुल अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। तो आपने ड्यू करते समय फुल अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो मिला तो नहीं ना। इसलिए जो जितना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, उसको फोरफिट करते समय क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट कर रखा है फुल अमाउंट से। जब भी आपने कॉल मनी ड्यू करा होगा तो उसके साथ अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को फुल अमाउंट से क्रेडिट किया होगा, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अकाउंट को कम करने के लिए हम प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अब एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटिंग एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, कि जब आप अपने शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो किस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है शेयर्स को फोरफिट करते समय? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। जब प्रीमियम ड्यू तो हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता, तो उस केस में शेयर्स को फोरफिट करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आई क्या बात समझ में? तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, लिख लो। क्रेडिट किसको करना है? वापस वही दो चीज, एक तो जिन कॉल का पैसा नहीं आया एक तो उनको क्रेडिट करेंगे, और अगर आपने उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आपने ओपन किया तो उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरा क्या क्रेडिट होगा? शेयर फोरफीचर में क्या? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव है वो फोरफिट हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये बताया कि अपन केस पढ़ रहे हैं कि प्रीमियम को ड्यू तो कर लिया लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। तो प्रीमियम ड्यू हो गया मतलब कि जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का पैसा मंगा रहे हैं उसको अपन ने ड्यू करा, और वो ड्यू किससे हुआ? फुल अमाउंट से ड्यू हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन सामने वाले शेयरहोल्डर ने जिस कॉल के साथ आप प्रीमियम मंगा रहे थे उसको पे नहीं करा,
यानी वो रिसीव नहीं हुआ प्रीमियम। तो प्रीमियम ड्यू करते समय आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था फुल अमाउंट से, लेकिन वो फुल अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी आप शेयर्स को फोरफिट करेंगे, तो अगर कोई प्रीमियम अगर आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो जितना भी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने क्रेडिट तो कर रखा है, बुक्स में तो दिखा दिया पूरा प्रीमियम, लेकिन एक्चुअल में तो मिला ही नहीं। तो प्रीमियम एक्चुअल का शो करने की एक्चुअल में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ, तो जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है उसको आप डेबिट कर देंगे, ताकि आपका ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ये एक्चुअल में जो प्रीमियम रिसीव है उसको शो करे। When we did not refund the shareholder money, then why reduce share capital? क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो कंपनी जब शेयर्स कैंसिल कर देती है तो इससे कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी, कि कंपनी की अभी शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स की, उसमें से 1,000 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए, तो कंपनी की शेयर कैपिटल अब 9,000 ही रह गई। और इन शेयर्स का जो भी पैसा है कंपनी वो फोरफिट कर लेती है, वो कंपनी की अब कैपिटल नहीं कहलाती, वो पैसा कंपनी के शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल आपकी इससे रिड्यूस हो जाती है। ओके, हाँ जी, ये एंट्री समझ में आई क्या? इसमें किसी को कोई डाउट? अभी क्वेश्चन कराता हूं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए, वही वापस कम से कम 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिए सेकंड आफ्टर 5-6 लाइन। अभी जो क्वेश्चन करा उसके बाद आफ्टर 5-6 लाइन, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, देखिए इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹10 + 3 ईच के हिसाब से। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, या 6 कर दो इसको, ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम, नहीं 6 भी नहीं, 7 करो, ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कितना हो गया ये आपका 4 + 3, मतलब 7 के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम कितने का है? 3 का। प्रीमियम कितने का है? 3 का। तो 7 में से 3 तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, 4 आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? ₹2, और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 1। हो गए क्या? 13 हो गए। तो ऐसे ₹13 मंगा रहे हैं। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। टोटल 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। नाउ एक शेयरहोल्डर है मिस्टर जेड, एक शेयरहोल्डर है मिस्टर जेड, टू हुम 2,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, 2,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, failed to pay allotment and first call money, failed to pay allotment and first call money, and after first call his share is forfeited by the company, after first call his share is forfeited by the company। समझ में आया क्या? एक कंपनी है 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ऑफ ₹10 at 13, 10 के शेयर को 13 में, एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं कितने? 3, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 7 के अंदर ₹3 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब ये हो गया 4 + 3, 4 कैपिटल का, 3 प्रीमियम का। ₹2 मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे एंड ₹1 मंगा रहे हैं सेकंड कॉल पे, यानी कितना हो गया? 13। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर है मिस्टर जेड जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट करे, कह रहे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया।
तो प्रीमियम शेयर काय पे इशू हुआ? प्रीमियम। प्रीमियम किस पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट, और इस शोल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दिया है, यानी प्रीमियम ड्यू तो कर दोगे अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट को ड्यू करते समय, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। यही पढ़ रहे हैं अपन। इस क्वेश्चन के नीचे 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर लिखिए सॉल्यूशन। फिर लिखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। लिखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 3 to share application account, to share application account 10,000 into 3। सेकेंड एंट्री अपन पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 into 3 to share capital, to share capital account 10,000 into 3, 10,000 into 3। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट में कितना मंगाना है? 7 के अंदर आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है 3 रुपीज का, यानी आउट ऑफ 7 4 तो आपकी शेयर कैपिटल हो गई और 3 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 7 to share capital account, to share capital account 10,000 into 4 and to securities premium account, to securities premium account 10,000 into 3। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो क्या कह रहे, टोटल हमने कितने 10,000 शेयर इशू किए थे। आउट ऑफ 10,000 एक शोल्डर था मिस्टर जेड, जिसको हमने 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे, 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट अब किससे रिसीव होगा? 8,000 शोल्डर से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 into 7 to share allotment account 8,000 into 7। बताइए समझ में आ गई है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 into 2 to share capital account 10,000 into 2, राइट। हम नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। तो टोटल 10,000 शोल्डर्स थे, 10,000 में से एक शोल्डर था मिस्टर जेड, टू whom 2,000 shares has been allotted, failed to pay the first call money, यानी फर्स्ट कॉल किससे रिसीव हुआ? 8,000 शोल्डर से फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 into 2 to share first call account, share first call account 8,000 into 2। समझ में आ गया? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 5 and 6? Excuse me, sir. बोलिए।
Sir, why you have written in the fourth entry 8,000 into 7? Because sir here premium is not paid, no? तो मैंने उसके आगे भी तो देखी किससे मल्टीप्लाई करा है, 8,000 से किया है। तो 8,000 शोल्डर्स ने तो है ना प्रीमियम का अमाउंट। Okay, sir. समझ में आ गया? यस, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर लिया। अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। शेयर इश्यू काय पे किए थे? प्रीमियम पे। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट पे। और इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, यानी प्रीमियम को यहां पे ड्यू करा था, ड्यू। तो प्रीमियम को ड्यू तो कर लिया, कितने से ड्यू कर लिया? 10,000 इंटू 3 से, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। तो अपन यही पढ़ रहे थे, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, तो अपन को इसके शेयर्स फोरफिट करने हैं। तो क्या बताया था फोरफीचर में क्या होगा कि जेड को ये जो 2,000 शेयर्स दिए हैं कंपनी इनको फोरफिट कर लेगी। फोरफीचर में क्या होगा? जेड की ये 2,000 शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी, इससे कंपनी के शेयर्स कम हो जाएंगे, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो जब शेयर्स फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। अब कोई मेरे को यहां पे बताएगा कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? बताइए, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कितने रुपीस पर शेयर इज कॉल्ड अप कैपिटल? 6। और कोई? एक कोई पता है, बाकी को नहीं पता? 7, 9। तो करेक्ट आंसर है 9 रुपीस। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? नो, 6 नहीं होगी। याद है क्या पढ़ाया था? व्हाट इज मीन बाय कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि अब तक कंपनी ने कितना पैसा अपने शोल्डर से मंगवा लिया है, अब तक कंपनी ने कितनी कैपिटल अपने शोल्डर से मंगवा ली है। तो कंपनी ने कितना अमाउंट अपने शोल्डर से मंगवा लिया, कितना कैपिटल अमाउंट शोल्डर से मंगवा लिया? कंपनी ने 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवाए, 7 मंगवा रहे अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल कितनी है? 4 की है, और कंपनी ने 2 रुपीज मंगवाया फर्स्ट कॉल पे। सेकंड कॉल तो मंगवाई नहीं ना, तो यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 9 रुपीज हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 9 रुपीज है। तो अभी देखो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट करा है? 3 रुपीज यहां क्रेडिट करे, 4 यहां पे क्रेडिट करे, और 2 यहां क्रेडिट करे। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 9 पर शेयर इज द कॉल्ड अप कैपिटल। बताओ, किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछो अनम्यूट करके कि ये कॉल्ड अप कैपिटल 9 कैसे हो गई? समझ में आ गया क्या? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कितना अमाउंट, कितना कैपिटल कंपनी ने अपने शोल्डर से मंगवा लिया है, वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी ने 3 मंगवाए एप्लीकेशन पे, 4 मंगाए किस पे? अलॉटमेंट पे, और 2 मंगाया फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल नहीं मंगाई 1 की। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 9 की। अक्षय सर ने अप्रूव कर दिया। हाँ जी, क्लियर सबको? वेरी गुड। कितना हो गया? 9। अब क्या हुआ सुनो बहुत ध्यान से। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था 10,000 इंटू 3, क्या मिल गया पूरा 10,000 इंटू 3? नहीं मिला 10,000 इंटू 3। मेरे को 30,000 नहीं मिले। इन मिस्टर जेड जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे उसने नहीं दिया प्रीमियम, उसने 2,000 इंटू 3 के हिसाब से 6,000 का प्रीमियम नहीं दिया। तो भाई यहाँ पे इसको क्रेडिट कर रखा है, तो क्रेडिट कर रखा है तो क्या दिखेगा लोगों को, सबको, पब्लिक को क्या दिखेगा कि आपके पास 30,000 का प्रीमियम है, कंपनी के पास 30,000 का प्रीमियम है, जबकि नहीं है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड ने ये प्रीमियम नहीं दिया है। तो जेड को आपने कितने शेयर दिए थे? 2,000 शेयर दिए थे। तो 2,000 इंटू 3 के हिसाब से 6,000 रुपीज का प्रीमियम मिला नहीं। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, जो अभी दिख रहा है,
अभी के अकॉर्डिंग तो आपकी बुक्स में 30,000 का प्रीमियम शो हो रहा है, जबकि एक्चुअल में ये है नहीं। तो जो एक्चुअल है वो लेके आना है। तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करोगे जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, 2000 इंटू 3, 6000 का प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, तो उससे आपने इसको डेबिट करा। तो अब इससे क्या हुआ, 30,000 क्रेडिट किया और 6000 डेबिट कर दिया। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस रह गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस रह गया 24,000 जो आपको रिसीव हुआ है। बताओ लॉजिक समझ में आ गया क्या कि सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों डेबिट कर दिया यहाँ पे? इज इट क्लियर? बोलो बोलो जल्दी बोलो, इज इट क्लियर व्हाई सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं, फोरफिट करते समय। और सिक्योरिटी प्रीमियम पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट केवल एक ही जगह डेबिट होता है और कहीं डेबिट नहीं होता है। वो कब, जब हम शेयर को क्या पे इश्यू करते हैं, प्रीमियम पे, और प्रीमियम ड्यू तो हो जाए लेकिन वो रिसीव नहीं हो तो फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाता है। और किससे डेबिट करते हैं, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे डेबिट किया जाता है। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, क्रेडिट, किसको क्रेडिट करना है, जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो शेयरहोल्डर्स ने क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और हम गलती करते हैं, इस स्टेप पे आके गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, बोले कितना नहीं दिया, 7 रुपीज नहीं दिए, 2000 इंटू 7 आएगा। अब हम यहाँ पे पता है क्या दिमाग लगा देते हैं एग्जाम में, बोले हाँ एग्जैक्टली, लक्ष्य ने लगा दिया दिमाग, वेरी गुड लक्ष्य। तो हम ये दिमाग लगा लेते हैं, बोले सर ने कहा था, बोले सर ने क्या कहा था कि केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है उसी को फोरफिट करते हैं, प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते। तो केवल ये दिमाग में रहता है, प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते। यानी यहाँ पे जैसे भी हुआ ना कि बोले क्या फोरफिट होगा, तीन ये, 2 ये और 3 ये प्रीमियम नहीं होगा। तो सर ने कहा था फोरफीचर में 8 ही डालते हैं। तो सर ने ये थोड़ी बोला था कि जब इसको सेकंड कॉल को अगर सेकंड कॉल का पे नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रीमियम नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा। मैंने ये थोड़ी बोला है, मैंने तो बोला जब शेयर्स को फोरफिट करोगे तो फोरफिट करते समय क्या फोरफिट करना है, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव है वो फोरफिट करना है। मैंने इसके लिए थोड़ी बोला है आपको कि सेकंड कॉल, अगर कोई शेयरहोल्डर जो सेकंड कॉल नहीं दे रहा उसको भी उसके साथ भी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, उसके साथ तो होगा ना। क्यों होगा, देखो समझो जरा, समझना जरा, है ना। जो हम लॉजिक पे चल रहे थे, हमारे कंसेप्ट पे चलो। जब अलॉटमेंट ड्यू करा था तो कितना डेबिट किया था, 10,000 इंटू 7। तो आपने अपने शेयरहोल्डर्स को डेटर बनाया था 10,000 इंटू 7 से। जब वो रिसीव हुआ तो क्रेडिट कितना किया, 8,000 इंटू 7, 8,000 इंटू 7। यानी यहाँ पे अभी हमारे जो शेयरहोल्डर्स हैं वो 2007 से अभी भी डेटर बने हुए हैं, अभी भी हमारे डेटर बने हुए हैं। तो अब इन शेयर्स को तो आपने फोरफिट कर लिया ना, तो क्या ये 2000 इंटू 7 रिसीव होगा, नहीं रिसीव होगा, क्योंकि इन शेयर्स को तो कंपनी ने फोरफिट कर लिया, कैंसिल कर दिए। तो इसलिए इसको अब क्लोज करना है, खत्म करना है, इसलिए यहाँ पे 2000 इंटू 7 आएगा। वो जो मैंने आपको बात बोली थी ना, वो इसके लिए बोली थी, किसके लिए, इस शेयर फोरफीचर अकाउंट के लिए, कि शेयर फोरफीचर में क्या क्रेडिट होगा, जो केवल कैपिटल अमाउंट रिसीव है वही क्रेडिट होगा। मैंने इसके लिए ये बात बोली थी आपको। बट अगर कोई शेयरहोल्डर जिस कॉल के साथ आप प्रीमियम मंगा रहे हैं वो पे नहीं कर रहा, तो नेचुरल बात है, जो भी कॉल पे नहीं करते उसको क्रेडिट करते हैं, तो वहां पे तो टोटल अमाउंट आएगा जो भी इस कॉल का अमाउंट है। बताओ समझ में आया क्या? वेरी गुड लक्ष्य। नाउ और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 2 नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे। एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना अमाउंट फोरफिट होगा, कोई बताएगा?
कितना अमाउंट फॉरफिट करना है? कितना अमाउंट फॉरफिट करना है? 3. 3. केवल इसने एप्लीकेशन की ये 3 रुपीज दिए और कुछ नहीं दिया, तो 2000 इंटू 3 ये इसके फॉरफिट हो जाएंगे। 2000 इंटू 3 ये इसके फॉरफिट हो जाएंगे। बताइए समझ में आया क्या?